स्टूडेंट्स, इसके पहले के सेशन में हमने आपको ये बताया था कि एक फर्म को अल्पकाल में या शॉर्ट टर्म पीरियड में लाभ की स्थिति कैसे प्राप्त होती है या उसको लाभ कब प्राप्त होता है। आज के सेशन में हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि एक फर्म को हानि की स्थिति कैसे होती है, यानी कि एक फर्म जब हानि की स्थिति में होती है तो उसको हम लोग डायग्राम के थ्रू कैसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए, हानि की स्थिति का डायग्राम हम आपको बताने जा रहे हैं। ये OXY, आप ये इकोनॉमिक्स में हम जब भी कोई डायग्राम बनाते हैं तो ये हमारा एक बेसिक होता है जिसको हम लोग OXY के थ्रू डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे हम दिखाते हैं वस्तु की मात्रा और यहाँ दिखाते हैं वस्तु की कीमत। ठीक है, यहाँ पे भी कीमत रेखा हमारी पड़ी हुई रेखा के रूप में होती है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तु की कीमत एक समान होती है, एक जैसी होती है। AR और MR इसीलिए एक पड़ी हुई रेखा के रूप में होते हैं। ठीक है, और MC वक्र जो यहाँ पे आपको याद होगा, जो हमने आपको MC वक्र बताया था वो आपने उसमें भी ऐसे ही बनाया था। तो ये देखिए, आप ये ध्यान रखिएगा कि हम अगर लाभ की स्थिति का डायग्राम बनाएं या हानि की स्थिति का डायग्राम बनाएं या सामान्य लाभ की स्थिति का डायग्राम बनाएं, इन तीनों डायग्राम में कुछ चीज़ें बहुत ही बेसिक बहुत ही कॉमन है। जैसे कि कीमत रेखा पड़ी हुई रेखा के रूप में होगी। दूसरा, आपका जो MC वक्र है वो हमेशा नीचे से होके जाता है। इसको हमने डॉट डॉट करके इसलिए आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको ये पता चले कि MC वक्र कौन सा है और AC वक्र कौन सा है। तो MC वक्र नीचे से होके जा रहा है, कीमत रेखा के नीचे से, और MC वक्र MR को जिस बिंदु पे काट रहा है वो संतुलन बिंदु है। और उस संतुलन बिंदु से हमने एक नीचे रेखा खींच दी Q, यानी कि हम OQ वस्तु की मात्रा का उत्पादन कर रहे हैं, यानी कि OQ वस्तु को उत्पादित कर रहे हैं। ठीक है, इसके पहले हमने आपको लाभ की स्थिति समझाई थी। यहाँ पे हानि की स्थिति समझना है। तो लाभ की स्थिति में आपने AC वक्र को कीमत रेखा के नीचे से ले गए थे, लेकिन हानि की स्थिति में AC वक्र हमारा कीमत रेखा के ऊपर से जाएगा। ठीक, तो जो हमारा ये E वाला बिंदु है, E वाली रेखा, इसको हम थोड़ा सा ऊपर बढ़ा ले जाएंगे और यहाँ से हमने एक रेखा खींच दी, इसको हम लोग S कह देंगे। और जो हमारा ये बिंदु निर्धारित हुआ वो हमारा T हुआ। तो जो हमारा ये एरिया प्राप्त हुआ वो हमारा हुआ हानि। ठीक है, इसके पहले के सेशन में आपने ये समझा था कि जो हमारा औसत लागत थी वो हमारी AR, मतलब जो वो हमारी कीमत रेखा के नीचे से होके जा रही थी, तो वहाँ पे हमको लाभ प्राप्त हो रहा था। लेकिन यहाँ पर हमारी औसत लागत AR रेखा के ऊपर जा रही है, यानी कि यहाँ पर हमारी लागत ज़्यादा हो रही है और आय हमारी कम है। आय हमारी कहाँ है? ये AR, और लागत हमारी क्या है? ये AC। तो AC हमारा ज़्यादा है और AR हमारी कम है, इसलिए यह स्थिति हमारी हानि की स्थिति होगी। अब इस डायग्राम को हम लोग सेम वैसे ही एक्सप्लेन करेंगे जैसे कि लाभ की स्थिति में हमने एक्सप्लेन किया था कि आप ये बताइए कहाँ पे संतुलन बिंदु है, क्या कीमत है, क्या आय है। तो जैसा कि आपने यहाँ पे डायग्राम बनाते समय देखा कि जो E है हमारा, वो हमारा संतुलन बिंदु है। संतुलन बिंदु वह बिंदु होता है जहाँ पर MC वक्र MR को काटता है, मतलब MC वक्र MR को जिस बिंदु पे काटता है वह बिंदु संतुलन बिंदु होता है, या MC वक्र MR को नीचे से होके जाता है वह बिंदु भी E बिंदु या संतुलन बिंदु कहलाता है। उसके बाद OP हमारी क्या है? OP हमारी कीमत है। ठीक है, OQ हमारी क्या है? OQ हमारी है वस्तु की मात्रा, यानी कि कितनी वस्तु का हम उत्पादन कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद हम कीमत हमारी कितनी है? OP, और वस्तु की कितनी वस्तु का कितनी वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है? OQ। तो OP और OQ यानी कि कीमत और वस्तु की मात्रा, इनका हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे, OP इंटू OQ। ठीक है, OP और OQ का जब मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारा मिल जाएगा OPEQ। ये देखिए, ये एक हमको स्क्वायर मिल रहा है, OPEQ। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गई? आय हो गई।
ये जो हमको स्क्वायर मिला, ये टोटल हमारी क्या हो गई, आय हो गई है। अब हमको OS क्या, ये जो हमारा ऊपर है OS हमारी लागत है, संतुलित लागत है। तो OS इंटू OQ, यानी कि OQ हमारी वस्तु की मात्रा है। OS और OQ का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, TQ, ये हमारी क्या है, लागत। ठीक है, तो OP का OQ से OQ देखिए, OQ कीमत के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है और OQ OS के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। मतलब हम जितनी वस्तु का उत्पादन कर रहे हैं उसको हम कीमत से भी गुणा कर रहे हैं और उसको हम लोग लागत से भी गुणा कर रहे हैं। तो कीमत से गुणा करने पे जो हमारा गुणनफल आया और लागत से गुणा करने पे जो हमारा गुणनफल आया उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। तो OPEQ माइनस OSTQ, तो आप सेम डिजिट काट देंगे, O कट जाएगा, Q कट जाएगा, PEST बचेगा, PEST, ये हमारी हो गई हानि की स्थिति। यानी कि ये देखिए PETS या PSTE या PSTE, PETS, PSTE, मतलब कुछ भी आप ऐसे, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि PSTE बोले, PETS बोले, आप कहीं से भी लेंगे, लेकिन आपको ये जो रेक्टेंगल शेप में, ये स्क्वायर शेप में दिख रहा है, ये आपकी हानि की स्थिति को दिखा रहा है। तो यहाँ पे आप ये जान लीजिए कि कीमत को हम वस्तु की मात्रा से गुणा करेंगे, फिर लागत को वस्तु की मात्रा से गुणा करेंगे, इनके गुणनफल को हम लोग माइनस कर देंगे और इसके बाद हमको जो स्थिति मिलती है वो स्थिति हमारी हानि की स्थिति होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि हमारी जो लागत है वो आय से ज़्यादा है। लाभ की स्थिति में यही ऐसी वक्र नीचे से होके जा रहा था, मतलब हमारी आय ज़्यादा थी, लागत कम थी। लेकिन यहाँ पर जो ऐसी वक्र है वो आपका देखिए कीमत रेखा के ऊपर से, यानी कि औसत आय से ऊपर होके जा रहा है, यानी कि यहाँ पे लागत ज़्यादा है, आय कम है। तो यहाँ पर हमको हानि की स्थिति प्राप्त हो रही है। आज के सेशन में हमने आपको अल्पकाल में फर्म को हानि की स्थिति कैसे मिलती है उसको रेखा चित्र द्वारा समझाया है। आशा करते हैं ये स्थिति आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।